This movie is encoded by Dr. Star. मालविना स्ट्रीट पर और यहीं पे मौलिसा की बॉडी मिली थी पुलिस वालों को। हम डिटेक्टिव मॉरिटी से जानकारी लेंगे। डिटेक्टिव, क्या ये बेवजह हत्याएं की गई हैं? अगर उसके कोई दोस्त या परिवार से हो तो हमसे संपर्क कर सकता है, पर अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अक्षर बनाए गए थे बॉडी पर हथियारों से। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं अभी केस की कोई जानकारी नहीं दे सकता। ऑफिसर, मैंने पुलिस से बात की, उन्हें लगता है कि और भी हत्याएं हो सकती हैं। फिर से नो कमेंट्स। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई सीरियल किलर है? नो कमेंट्स। एक्सक्यूज मी, एक और सवाल, क्या रिजल शहर वालों को और फिक्र करनी चाहिए?
हेलो। कब? ठीक है, 20 मिनट। हत्या कब हुई थी? ये हत्या 2 घंटे पहले हुई है या फिर 4 घंटे पहले। हत्या गला घोट के की गई है, हाथ से, क्योंकि गले पर कोई निशान नहीं है। और निशान का क्या? वैसे निशान किसी नुकीली चीज से बनाया गया है, जैसे कि कोई रेजर। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मौलिसा पे इस्तेमाल किया गया था। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता जब तक कि इसकी गहराई से जांच न कर लूं, पर देखने से तो मैं कहूंगा हाँ। आदमी का क्या हुआ? वो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से मारा गया, और यहाँ मौत का कारण नहीं है। ये देखो, उसने इस आदमी का भेजा निकाल दिया है। आकार और घाव को देख के इसको ऐसा लगता है कि इसको पाइप से मारा होगा। यहाँ अभी मैं इतनी यकीन से नहीं कह सकता जब तक मैं गहराई से जांच न कर लूं। ठीक है, मुझे बता देना जब हो जाए। हाँ जरूर। आदमी है स्टीवन जैकब, औरत है दानिया कार्मन। दोनों की बॉडीज के साथ उनके आईडी थे। और कोई निशान और कोई सबूत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। बॉडी किसे मिली थी? कुछ पुलिस वाले एरिया की जांच कर रहे थे तो उन्हें ये मिला। ये निशान वही है जो मलिसा पर थे। हम सोच रहे थे ये निशान अगले शिकार के लिए है, पर वो गलत है। हाँ, निशान इनसे मिलते नहीं हैं। इन्हें कब मारकर यहाँ फेंक दिया गया है, कुछ बता सकते हो? तकरीबन 4 घंटे पहले, लगभग 3 बजे। पुलिस को बॉडी 5:45 पे मिले। उन्हें यह 3 से 5:45 के बीच में फेंका गया था। मुझे इनके परिवार के बारे में सब कुछ जानना है। इनके दोस्त और इनके परिवार वालों ने आखिरी बार कब देखा था? ये निशान मलिसा के निशान से बहुत मिलते जुलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें स्टेशन में मिलूंगा। दानिया कार्मन, वो 28 साल की थी। काम करती थी सिटी टेक के लिए। सॉफ्टवेयर डिजाइनर कंपनी है शहर में। स्टीवन जैकब, वो भी 33 साल का था, वहीं पे काम करता था। वो वहां सुपरवाइजर था। ठीक है, क्या मुझे उनके करीबी लोगों का लिस्ट मिल सकता है? दानिया का फियोन्से है केविन कूपर। तो वो फियोन्सी को धोखा दे रहा था अपने बॉस के साथ मिलकर। ऐसा ही लग रहा है। केविन कहाँ है? केविन शहर से बाहर गया है बिजनेस के सिलसिले में। फ्राइडे से बाहर है। ऐसा करो कि उससे पूछताछ के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुलाओ। वो पहला आदमी है जो शायद ये काम कर सकता है। मैंने पुलिस में कॉल कर दिया है। वो उसे पकड़ के ला रहे हैं, पर उसमें कुछ घंटे लग सकते हैं। उनके परिवार या दोस्त के बारे में कुछ पता चला? मैंने दानिया की माँ से बात की है। वो फ्लोरिडा में रहती है। वो कहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम है जेसिका स्टुअर्ट। वो दोनों स्कूल से दोस्त हैं। ठीक है, हमें पहले जेसिका से बात करनी होगी। उसे ही पता होगा अगर डैनिया का कोई अफेयर चल रहा होगा तो।
हमारे पास उसका एड्रेस है? हाँ, 125 विलन ब्रोकलन रोड। हे, अगली बार अगर तुम टीवी पे आए और ये कहा कि सीरियल किलर घूम रहा है तो मुझसे बुरा। पर कैप्टन, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। कैप्टन, मैंने सीरियल किलर के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा है। मैं तुम्हारे जवाब से बता सकता हूँ। ये बहुत ही आसान है। क्या ये सीरियल किलर का काम है? और इस वक्त मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। पर कैप्टन, हम कह सकते मुझे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सीरियल किलर नहीं कहेगा जब तक मैं न कहूँ, खास करके मीडिया को। अब प्रेस और मेयर ही हैं जो मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। कोई भी प्रेस में इस केस के बारे में बात नहीं करेगा। समझ गए? समझ गए? मैं समझ गया। ठीक है कैप्टन। तो हम कहाँ हैं? ये हत्या हुई है 24 घंटे के अंदर अंदर। मलिसा की बॉडी मिली हमें संडे सुबह में और एलन स्टीवन का मंडे सुबह में। दोनों औरतों का गला घोटा गया है और दोनों के निशान भी सेम हैं। और एक नोट दोनों की लाश पर छोड़ा गया है। और बनाए हुए निशान के अलावा हमें कुछ नहीं मिला और न ही कोई सबूत मिला है। तो बस फियोंसे जो शायद ये काम कर सकता है, लेकिन उस वक्त वो शहर से बाहर था। और ये निशान? हमें लगा वो अक्षर है उसके दूसरे शिकार का, पर वो मिलते नहीं हैं। फियोंसी का क्या हुआ? हम उसे पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। उसे यहाँ कुछ घंटों में आ जाना चाहिए। मुझे उसी वक्त खबर कर दो जब फियोंसी यहाँ आएगा। समझ गए? जॉय, मुझसे ऑफिस में आके मिलो। दरवाजा बंद कर दो। बैठो। देखिए कैप्टन, मुझे माफ कर दो मोनिका के लिए। मैं वो भूल गया हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में बात करनी है। मेरे बारे में क्या? तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाके रेस्ट करो। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कैप्टन, ये संभव नहीं है। उसका मंगेतर आने वाला है। मुझे कुछ पूछताछ करनी है। तुम उसकी चिंता मत करो। फियोंसी जो अभी आने वाला नहीं है, वो कुछ घंटे बाद यहाँ आने वाला है। तो तब तक तुम घर जाओ और आराम करो। लेकिन कैप्टन, तुम्हारी जो साथी है वो तुम्हें कॉल कर देगी फियोंसी के यहाँ आते ही। कैप्टन। गुड बाय डिटेक्टिव। डिटेक्टिव, अभी कुछ नहीं। कम ऑन, 3 बॉडीज मिली हैं, वो भी 24 घंटे में। तुम्हारे पिछले इंटरव्यू के बाद मुझे प्रेस से बात करने की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ जानना है तो कैप्टन से बात करो। ओह नहीं, बोलिए। हाय जेसिका, डिटेक्टिव मॉरिटी हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। मैं हूँ डिटेक्टिव जो मॉरिटी। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है डैनिया के बारे में। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जरूर आइए। क्या दानिया ठीक है डिटेक्टिव? क्या हम बैठ सकते हैं? हाँ जरूर। मुझे माफ करना, आज डैनिया की सुबह लाश मिली है।
उसकी हत्या हो गई है। क्या? क्या ये कोई मजाक है? काश होता। आई एम सॉरी जेसिका, पर मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। उसकी लाश के साथ भी हमें स्टीवन की लाश मिली है। क्या डानिया उसके साथ सो रही थी? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ, वो सो रही थी। टानिया केविन से प्यार करती थी, पर वो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। क्या केविन को पता था? मुझे नहीं लगता। पर उसे पता भी होता तो वो उसे हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। वो उसे प्यार करता था। तानिया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पर मुझे पसंद नहीं था जिस तरह वो केविन को धोखा दे रही थी। क्या स्टीवन के अलावा और कोई भी था? हाँ, वो एक लड़के से मिली थी पिछले हफ्ते। उसने उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं? कोई जानकारी, कोई नाम? नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया। बस इतना कि वो उससे उम्र में थोड़ा बड़ा था। उसने बताया कि उससे कहाँ मिली थी? हाँ, शायद टैम्बोरो बार में। तुमने पिछली बार डैनिया को कब देखा था? पिछले संडे टैम्बोरो बार में। टैम्बोरो? हाँ, उस जगह हम अक्सर जाते थे। तुम उससे किस समय मिली थी? हम 10 बजे मिले थे और हम वहां से चले गए थे तकरीबन 1 बजे, जब स्टीवन आ गया। आ गया? हाँ। और साथ में कौन था? मारिया मिलर और रॉबिन जानकिंस। तुम्हारे फ्रेंड के लिए मुझे अफसोस है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो, या कुछ याद आ जाए तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। कभी भी कॉल कर सकती हो। समय देने के लिए थैंक यू। सीरियल किलर। इस चीज से ताज्जुब होता है कि क्राइम सीन एक जैसा ही है और साफ है। कोई निशान नहीं, कोई डीएनए और कुछ भी नहीं। ये निशान किस तरफ इशारा कर रही हैं, इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नंबर 534136। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। 534136 534136। हाय, मैं हूं डिटेक्टिव मोरिटी। अपना मैसेज छोड़ो। जो, तुम कहाँ हो? केविन कूपर यहाँ आ गया है। 45 मिनट पहले पहुँच गया है।
कहाँ जा रहे हो? मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ, ठीक है? जल्दी आ जाओ, हमें घर जाना है। तुमने उससे बात कब की थी? मैंने उससे संडे सुबह बात की थी और फिर उसी रात को। क्या तुमने उसके बाद उससे संपर्क करने की कोशिश की? मैंने उसे कहा था कि मैं बिजी हूँ, पता नहीं उसे मैं फिर कब कॉल कर पाऊंगा। तो तुम्हारी फियांसे, तुमने उससे 2 बार बात की थी सैटरडे को। हाँ, मैंने संडे आफ्टरनून को फिर से कॉल करने की कोशिश की थी, पर वॉइस मेल शुरू हो गया और मैंने मैसेज किया कि मैं रात को कॉल करूंगा। तुमने किया? नहीं, मैं थक गया था। मैं होटल रूम में चला गया और सो गया। तो तुमने उसे फिर कॉल करने की कोशिश नहीं की? नहीं। तो कुछ शब्द में कहेंगे तो तुम बिजनेस के सिलसिले में फ्राइडे गए थे और तुमने अपने फियांसे से 2 बार बात की थी, पर तुमने उससे कॉल करने की कोशिश की थी। तो तुमने उससे 2 बार बात की 3 दिनों में। हाँ, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि हमें रोज बात करनी पड़े। वो समझती थी कि मुझे मेरी नौकरी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैं समझता था कि उसके भी दोस्त हैं और जिंदगी है। दोस्तों के बारे में बात करेंगे तो क्या तुम स्टीवन जैकब को जानते थे? हाँ, वो दानिया का करीबी दोस्त है। वो दोनों एक साथ कॉलेज गए थे। क्या तुम्हें पता था उनका अफेयर चल रहा था? नहीं, मुझे नहीं पता था। और तुम्हें पता है, मैं इतने समय से धीरज रख रहा था। मुझे अपने होटल रूम से घसीट के यहां ले आया गया और बताया गया कि मेरी फियांसे की हत्या हो गई है। मुझे किसी से बात नहीं करनी सिवाय मेरे वकील के। मैं एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा जब तक मेरा वकील यहां नहीं पहुंचते। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे उसके साथ कुछ टाइम चाहिए। ठीक है, पर कैप्टन तुमसे मिलना चाहते हैं जब तुम्हारा हो जाए। हाय केविन, मैं हूँ डिटेक्टिव मॉरिटी। मैंने कहा मैं कोई जवाब नहीं दूंगा जब तक मेरे वकील यहां नहीं पहुंचते। मैं समझता हूँ। सच में? क्या सच में तुम समझते हो? तुम मुझे यहां घसीट लाए। तुमने कहा मेरी फियांसे की हत्या हो गई है और तुम मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने उसकी हत्या कर दी जिसे मैं प्यार करता था। भाड़ में जाओ डिटेक्टिव, मुझे मेरी वकील की जरूरत है। सुनो, मुझे पता है कि तुमने उसकी हत्या नहीं की है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमें 3 बॉडीज मिली हैं।
एक साइको खुला घूम रहा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उस आदमी को पकड़ना है। ठीक है। केविन, प्लीज। ओके। थैंक यू। क्या तुम और डानिया मेलिसा स्टार्क को जानते हो? मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। मैंने इसे कभी नहीं देखा, पर मैं ये नहीं कह सकता कि दानिया इसे नहीं पहचानती। क्या वो किसी से मिलती थी या किसी के कांटेक्ट में थी, किसी अजनबी के साथ? कोई ऐसा जो साधारण ना हो? पिछले हफ्ते वो कुछ दोस्तों से मिली थी, कोई टेम्बोरा बार में। उसने कहा कि कोई आदमी अजीब सा था वहां। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैंने उस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। दानिया और उसके दोस्त सुंदर औरतें हैं। उनके पीछे हर बार कोई अजीब आदमी पड़ता है। तो ऐसा हमेशा होता था और उसने तुम्हें बताया, तो ये मामला कुछ पेचीदा था, है ना? हाँ, शायद। क्या तुम उन दोस्तों के नाम लिख सकते हो जो उनके साथ उस रात थे? थैंक यू केविन। जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। बैठो। फ्योंसी के साथ क्या पता चला? कुछ खास नहीं। उसने उस बार के बारे में बताया जहां वो गई थी। ऐसा लगता है कि वो उनमें से एक जगह है जहां पहले उसकी हत्या हुई थी। गुड। बार में जांच पड़ताल करो। मुझे कुछ और लोगों से पूछताछ करनी है, कुछ दोस्त जो उसके साथ थे उस रात। प्रतिशा संभाल लेगी। आप कहना क्या चाहते हैं कैप्टन? मैं तुमको केस से निकाल रहा हूं। क्या? निकाल रहा हूं। मुझे माफ कर दो जो है। मुझे इस आदमी को पकड़वाना है। सबसे ज्यादा मैं चाहता हूं उसे पकड़ना। मुझे पता है, पर तुम्हारी हालत खराब लग रही है। ऐसा लगता है कि तुम टूट चुके हो। मैं ठीक हूं। जो है, मुझे माफ कर दो।
तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। प्रीतिशा संभाल सकती है। मैं थक गया हूं पर आराम नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, मैं देख सकता हूं। जब से ये मर्डर शुरू हुआ है मुझे बुरे सपने आने लगे हैं। बुरे सपने? हाँ, बुरे सपने। ये नॉर्मल है। ये मुश्किल काम है। जो चीज हम देखते हैं, अपराध हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हुए सोते हैं। पर ये अलग है। ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें होते हुए देख रहा हूं। हकीकत लगता है। सुनो, कुछ दिनों के लिए तुम छुट्टी ले लो। कॉल करो डॉक्टर फिट्जजेराल्ड को। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे छुट्टी की जरूरत है। मुझे इस आदमी को पकड़ना है बस। जॉय, तुम मेरे बेस्ट डिटेक्टिव हो। ये एक और कारण है आप मुझे इस केस से नहीं हटा सकते हो। प्लीज कैप्टन, मुझे इसकी जरूरत है। ठीक है, ठीक है, पर मैं तुम पे नजर रखूंगा। इस केस को खत्म करो और जल्दी से, नहीं तो तुम इस केस से पीछे हट जाओ। समझ गए? यस कैप्टन। अच्छा है, अब यहां से सीधे निकल जाओ। क्या हुआ? वो मुझे इस केस से निकालना चाहते हैं। केस से निकाल देना चाहते थे? हाँ, पर मैंने उन्हें मना लिया। मैं बाद में जाती हूँ। तुम यहीं पे रुको और सोचो कि निशान आखिर है क्या। ठीक है। मैं संभाल सकती हूँ। मैं तुम्हें कॉल करूंगी अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी। सॉरी, हमने अब तक खोला नहीं है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पीने नहीं आई हूँ। मैं हूँ डिटेक्टिव स्टीवंस। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। ठीक है। क्या तुम इकलौती टेंडर हो यहाँ? नहीं, हाइड्रो पूरे हफ्ते काम करता है। अभी वो नहीं है तो मैं आई। मैं वीकेंड्स पे ही काम करती हूँ। क्या तुम पिछले वीकेंड काम कर रही थी? हाँ, ये किस बारे में है? क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? जानी पहचानी तो लग रही है, पर मैं इसका नाम नहीं जानती। और इसके बारे में? हाँ, पिछले हफ्ते ये यही थी। इसका नाम क्या था? दानिया? हाँ। तुम्हें याद है ये किसके साथ थी? वो कुछ दोस्तों के साथ यहाँ थी और फिर किसी लड़के के साथ यहाँ से चली गई। मुझे याद है क्योंकि वो उनमें से था जो आखिर में गया था उस रात। समय क्या हो रहा था तब? हम 2 बजे तक बंद करते हैं। क्या वो यही आदमी था जिसके साथ वो गई? हाँ। मुझे सिक्योरिटी फुटेज देखना है लास्ट वीक का। ऑनर अपने ऑफिस में लॉक करके रखता क्या वो है। यहाँ पर है? नहीं, वो कल तक यहाँ वापस नहीं आएंगे। उनकी माँ बीमार है तो वो बहुत समय अपने घर में ही बिताते हैं। मैं कल फिर आऊंगी। अगर तुम्हें कुछ याद आ जाता है या ओनर जल्दी आ जाता है, मुझे कॉल करो। ये मेरा कार्ड है। ओके।
क्या हुआ? क्या हुआ जो? कुछ पता चला? मैंने बात की है 2 दोस्तों से जिनके साथ दानिया उस रात थी। वो दोनों एक ही चीज बोल रहे थे कि वो बार से 1 बजे चले गए थे। दानिया तब तक वहीं थी। बार का क्या? मैंने बार टेंडर से पूछताछ की। उसे मालिसा के बारे में पता नहीं है, पर उसने कहा कि दानिया और स्टीवन दोनों ही बार में थे। वो उस रात आखिरी में निकले बार से। तुम्हें लगता है कि बार ही ऐसी जगह है जहां शिकार ढूंढा जा रहा है? ये एक ही चीज कह सकते हैं। मैं फिर से बार में जाऊंगी सिक्योरिटी फुटेज के लिए। ओनर कल टाउन से बाहर था। गुड। मैं बचे हुए दोस्तों से पूछताछ करता हूं और तुम बार में चली जाओ। जॉय, मैं इन सबसे बाहर रहने की कोशिश कर रही थी, पर तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, मुझे फिक्र हो रही है। मैं ठीक हूं। मुझे लगता है तुम्हें कुछ समय के लिए छुट्टी लेनी चाहिए। पहले वो बुढ़ा कैप्टन और अब तुम्हें ज्यादा समय इस आदमी को पकड़ने में लगा देना चाहिए, ना कि मेरे बारे में फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है साला। और रात में सो नहीं पा रहा हूं इस केस के कारण। मुझे माफ कर दो, मैं सुन सुनकर थक गया हूं। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, पर तुम इकलौते इंसान नहीं हो जिसे इस आदमी को पकड़ना है। मुझे पता है। मुझे माफ कर दो। मुझे बताना अगर कोई टिप्स मिले तो। आ जाओ। बैठो। जॉय बचे हुए दोस्तों से बात करने गया है जो दानिया के साथ उस रात थे। मैं फिर से बार में जा रही हूँ सिक्योरिटी फुटेज लेने के लिए। गुड। तुम्हें लगता है कि टेप में कुछ मिल जाएगा? लगता तो है। क्या हुआ? मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है जॉ के बारे में। वो अच्छा पुलिस वाला है, पर लगता है उसका समय ठीक नहीं चल रहा है। मुझे भी चिंता है उसकी। हमें बस उस पर नजर रखनी है। वो अच्छा पुलिस वाला है और मेरा बेस्ट। मैं उसको इस केस से निकालने वाला था, पर तुम्हें सच कहूं तो मैं नहीं कर सकता जब तक किलर पकड़ा न जाए। उसके बाद वो कुछ समय के लिए छुट्टी ले सकता है, तो तब तक के लिए तुम उस पर नजर रखो। मुझे कॉल करना जैसे तुम्हें वो टेप मिल जाए। हाँ। हाय, मैं हूं डिटेक्टिव जॉय मॉरिटी। क्या तुम सूजन हो? नहीं, मैं मिचेल हूँ, सुसन की रूममेट। क्या सब ठीक है? हाँ, मुझे बस उससे कुछ सवाल पूछने थे। मैंने लास्ट संडे के बाद से उसे देखा नहीं है। संडे के बाद से? हाँ, हम टम्बोरो बार में थे संडे रात को। मैं वहाँ 12 बजे तक थी और वो अपने बॉयफ्रेंड कार्ल के साथ चली गई। मुझे लगा कि वो उसके साथ रहने वाली है। क्या वो हमेशा वहां रहती है? हाँ। क्या तुमने उससे बात की है? संडे के बाद नहीं, मैंने दोनों को कॉल करने की कोशिश की थी कल, पर वॉइस मेल में चला गया। कार्ल, वो कहाँ रहता है?
57 ईस्ट मिड, शायद 4th अपार्टमेंट। थैंक यू। क्या वो ठीक है? मुझे यकीन है कि वो ठीक है। मुझे बस उससे बात करनी है। हाय, मैं हूँ डिटेक्टिव मॉरिटी। मैसेज छोड़िए। जो मुझे बार से टेप मिल गया है, बहुत ज्यादा फुटेज है। मेरा अपार्टमेंट स्टेशन के रास्ते में है। मैं वहाँ रुककर फिर निकलूंगी वहाँ से, फिर वापस स्टेशन जाऊंगी फुटेज के साथ। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। कैप्टन, मुझे फुटेज मिल गया। ओह गॉड, क्या हुआ? मुझे नहीं पता। क्या वो अभी भी घर में है? मुझे नहीं पता। तुम यहीं पे रुको। हाँ। आखिर हुआ क्या? मैं घर आई थी नहाने के लिए, कांच टूट गया और मैं किचन में थी। मुझे देखना था कि हुआ क्या है, और जब होश आया तो मैं यहाँ पड़ी हुई थी। नहीं नहीं, उठने की कोशिश मत करो। मैं हूँ डिटेक्टिव जॉय मॉरिटी। मैं अभी हूँ 7522 चेस्टनट रोड। ऑफिसर को मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है। तुमने किसी को भी नहीं देखा? मैंने कहा ना, नहीं। जब तुम्हें होश आया अपार्टमेंट में किसी की आवाज सुनी? नहीं। शायद वो तुम्हारा बार से पीछा कर रहा होगा। पर बार खाली था। पर यही जगह है जहाँ से वो शिकार चुनता है। शायद वो वहाँ से नजर रखता है। उसे पता होगा कि तुम्हारे पास टेप है, इसीलिए तुम्हारा पीछा किया। अगर ऐसा है तो उसने मुझे मारा क्यों नहीं? मुझे नहीं पता। शायद वो उन्हीं को मारता है जिनको वो चुनता है। टेप कहाँ है? डाइनिंग रूम के टेबल पर। कहाँ रखा है? मैंने यहीं पे रखा था। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, सबसे पहले मैंने वही काम किया। शायद उसे वो ले गया। शिट। ठीक है, सुनो, अगर मुझे कुछ जानना है तो मुझे बार में जांच पड़ताल करनी होगी। ऑफिसर्स और एम्बुलेंस रेस्ट में हैं। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं, तुम यहीं पे रुको। मुझे कुछ मिलता है तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा।
तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि कैसा महसूस? जैसे कि कुछ कमी है। हाँ, पर क्या? तुम अच्छे पुलिस वाले हो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चला तो और लोग मरेंगे। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तो तुम अपनी कमर कस लो और पता लगाओ। हेलो। डिटेक्टिव, हमें कार्ल मेडिसन की कार मिल गई है। वो है विलोज पॉइंट में, अमेरिकन सीडर पर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी। क्या मैं कैप्टन से बात कर सकता हूँ? हेलो, कैप्टन, मैं विलोस पॉइंट पे हूँ। मुझे लगता है कि हमें कुछ मिल गया है। लगता है कार्ल मेडिसन ही हत्यारा है। मुझे थोड़ा सबूत चाहिए। मुझे कटर और रबर ग्लव्स मिले हैं उसके कार में। उसकी गर्लफ्रेंड की रूममेट ने संडे के बाद तो उसे देखा ही नहीं। उसने ऐसा बताया। यहाँ पे कटर और ग्लव्स के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं टीम भेज रहा हूँ सबूत इकट्ठा करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम स्टेशन वापस आ जाओ। क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मतलब वो किलर जिसका कोई सबूत नहीं है किसी भी क्राइम सीन में, कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? हम लाशों के खून और जख्म देखेंगे। तुम देखोगे पर कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो हत्यारा नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? खुद से ही। ठीक है, निशान जो ब्लेड में है दानिया और स्टीवन के ब्लड से मिलता है, और मेलिसा का भी, और एक अनजान औरत का भी। शायद सूजन का होगा। जाके कैप्टन से बात करते हैं। आ जाओ। बोलो, कुछ पता चला? ब्लेड पर निशान लाशों के घाव से मिलते हैं।
गुड, जल्द से इस आदमी को गिरफ्तार करते हैं ताकि ये सपना खत्म हो जाए। पर ये इतना आसान नहीं है कैप्टन। मतलब? बस मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किलर अपनी कार छोड़ दे सबूत के साथ। अच्छा, पर उसने ऐसा किया? ये आदमी बहुत समझदार है कैप्टन। हर शिकार, हर क्राइम सीन और एक भी गलती नहीं की। मैं चाहता हूं कि हम ध्यान दें कार्ल मेडिसन को लाने में। पर उसकी गर्लफ्रेंड अब तक नहीं मिली है। तुम्हारे पास कोई लीड है उसे ढूंढने के लिए, या किसी पे शक है तुमको? नहीं। पैट्रिसा? नहीं। कार्ल मेडिसन को बुलाओ और उसे यहां ले आओ, बस बात खत्म। अब जाओ। अगर कैप्टन ने पूछा तो कहना कार्ल मेडिसन को ढूंढने के लिए लीड फॉलो कर रहा हूँ। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? सूजन को ढूंढने की कोशिश करने। ये कोई और लीड है। पर जो इतना कर सकते हो मेरे लिए? मैं जल्द ही कॉल करूंगा तुम्हें। डिटेक्टिव, क्या ये सच है कि आपको किसी पे शक है? मैंने कहा था ना कि मुझे बोलने की इजाजत नहीं है। प्लीज डिटेक्टिव, ऑफ रिकॉर्ड बोलिए। अंदर आओ। शायद मेरे पास किलर की जानकारी है। शायद आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, किलर अपना शिकार चुनता है टेम्बोरा बार में, मार्केट व्यू में। सब शिकार वही थे जिस रात हत्या हुई। 2 लोग लापता हैं। सूजन और कार्ल को आखिरी बार देखा गया था पिछले संडे रात को बार में। हमें कार्ल की वैन का पता चला और अंदर मर्डर वेपन था। तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो किलर नहीं है? जो किलर अपना सबूत पीछे कभी नहीं छोड़ता, अब अचानक से वो अपना वैन छोड़ता है और उसमें मर्डर वेपन है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? पता नहीं। थैंक यू डिटेक्टिव। तुम्हें मुझसे कुछ भी पता नहीं चला। ऑफ कोर्स। हेलो, तुम बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मेरे पास और कोई लीड नहीं है। तुम्हें पता है कार्ल किलर नहीं है। आज फ्राइडे है। और कार्ल किलर नहीं था। किलर अपना शिकार सिर्फ वीकेंड पे चुनता है, वो भी बार से। ठीक है। गुड, अब यहां से चलो। मैं बैठ के इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हें यहां अपना वक्त बर्बाद करना है
मैं जा रहा हूं। तुम सुशांत को ढूंढ सकती हो, तुम कार्ल को ढूंढ सकती हो। उनका पता वही है जहां तुम समझ रही हो। हाय, मैं हूँ डिटेक्टिव मोरेटी। अपना मैसेज छोड़ो। जॉय, मुझे जल्दी कॉल करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं किसी से मिलने आई थी। कौन? 2 हफ्ते पहले मैंने मार्कस जॉनसन के बारे में स्टोरी लिखी। मार्कस जॉनसन, वो बिजनेसमैन जो ड्रग्स डीलर है। मुझे खत मिला कि उसके पास कुछ जानकारी है मेरे लिए। शायद तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या आपको लगता है कि किलर यहाँ आएगा? मुझे नहीं पता। आपको अभी भी नहीं लगता कि कार्ल किलर है? नहीं, और वैसे भी हमने अभी तक उसे पकड़ा नहीं है। मैं ठीक हूँ। वैसे आज मेरा लकी डे है। ये जानकारी मार्कूस के बारे में है और शायद किलर को भी देख पाऊँ। वो सुंदर लड़कियों को चुनता है। शायद तुम ही उसकी अगले शिकार हो। मैं इसे अपनी तारीफ समझूंगी। मैं ठीक हूँ। मैं समझती हूँ कि आपको मेरी फिक्र है। वैसे आप यहीं हैं? ज्यादा देर के लिए नहीं, मुझे कुछ फॉलो करना है। संभल के रहें डिटेक्टिव। तुम भी।
क्या कमी है? कुछ ना कुछ तो होगा। एक मिनट रुको। सभी लाशों पर अक्षर 3 क्यों हैं? और कुल मिला के 8 क्यों हैं? हाँ, मैं घर आ गई। कोई भी नहीं आया। ओह, मुझे पता है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय। हाय, मैं हूँ डिटेक्टिव मॉरिटी। अपना मैसेज छोड़ो। हाय, मैं हूँ डिटेक्टिव मॉरिटी। अपना मैसेज छोड़ो। हेलो, पैट्रिसा, तुम अब तक थे कहाँ? मैं कार्ल पे लीड फॉलो कर रहा था और मेरा फोन भी बंद हो गया। मुझे लगता है कि मुझे पता है निशान क्या है। मुझे लगता है वो मेरा नाम है। जाओ।
यकीन है? मुझे लगता है। ठीक है, सुनो, मैं अपने घर जा रहा हूँ अभी, तुम वहां मिलो। ठीक है। तुम सूशन को ढूंढ सकती हो, तुम कार्ल को ढूंढ सकती हो। उनका पता वही है जहां तुम समझ रही हो। क्या? तुम्हें बस किनारे हटना है और देखना है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम घर चले जाओ इससे पहले वो चली जाए। अगर वो तुमसे पहले वहां चली गई और छानबीन करने लगी तो उसे शायद पता चल जाए कि तुम ही किलर हो। तो चलो चलते हैं। मैं किलर नहीं हूँ। बस किनारे हट जाओ और देखो। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आंखें खोलो और ठीक से देखो। क्या कहा? किनारे हट जाओ और देखो और आंखें खोलो। ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। मैं पुलिस वाला हूँ, एक अच्छा पुलिस वाला हूँ। हाँ, और एक अच्छा किलर भी। क्या तुम अभी देख पा रहे हो? मैं थक गया हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। ये हकीकत नहीं है। ये हकीकत है। भाड़ में जाओ, ये सच्चाई नहीं है। मोनिका का क्या? पूरा समय बर्बाद कर दिया। अब तक वो मर चुकी होगी। तुम हत्या अच्छे करते हो। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं किलर नहीं हूं। मुझे बस आराम चाहिए। ये हकीकत है, तुमने उसे मार दिया, सबको। मैं किलर नहीं हूं। हाँ तुम हो। बाहर में जाओ, बाहर में जाओ। जॉय, हाय, मैं हूं डिटेक्टिव मॉरिटी। मैसेज छोड़िए। जॉय, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में हूँ। निशान का कोई संबंध नहीं है कि अगला शिकार कौन होगा, पर नंबर्स
534136। जाने पहचाने लग रहे हैं। 534136। 534136। क्या सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। दरवाजा खुला था, मुझे लगा तुम बाथरूम में होगे। तुम्हें कुछ पीना है? हाँ, अच्छा होगा। तुमने मुझे लेटर्स के बारे में क्यों नहीं बताया? कौन से लेटर? उनका एड्रेस वही है जहां तुम समझ रही हो। जॉय, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत है? जॉय, जॉय प्लीज मुझसे बात करो। उसे पता है। मैंने तुम्हें कहा था अगर वो आएगी तो उससे पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा जॉय? क्या मैं एक अच्छा पुलिस वाला हूं? जॉय, चलो हम स्टेशन चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। तुम्हें कैसे पता चला निशान का मतलब? मुझे नहीं पता। मैं बस साइड हो गई और मैंने देखा। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूं। अच्छा, तो हम स्टेशन चलते हैं और इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है। जॉय प्लीज। ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। बस उसे मार दो। जॉय गन नीचे करो। मैं इसे नहीं मार सकता, तुम्हें मारना होगा। जॉय, तुम इस गन को नीचे कर दो। मैं तुम्हारा पार्टनर हूं। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो तुम्हें गन की जरूरत नहीं है। अब उसे नीचे कर दो। बस उसे मार दो। नहीं, मैं एक पुलिस वाला हूं। मैं एक अच्छा पुलिस वाला हूं। तुमने मुझे गोली मारी। मैं फिर से मारूंगी अगर जरूरत पड़ी तो। अब जमीन पे आ जाओ।
तुमने मुझे गोली कैसे मार दी? मैं फिर से मारूंगी अगर तुमने नहीं सुना तो। अब जमीन पे आ भी जाओ। ठीक है, ठीक है। हाथ सर के पीछे, हाथ सर के पीछे। मैं तुमसे बात कर रहा था और तुमने मुझे गोली मार दी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। मार दो उसे। जॉय, जॉय, जॉय रुको प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अरेस्ट इस गुनाह के लिए कर रहे हो जो मैंने कभी किया ही नहीं है। शट अप, शट अप। जॉय, जॉय तुम मेरे पार्टनर हो एंड आई लव यू। प्लीज मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर मत करो। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रीतिशा, मैं कौन हूँ? तुम मेरे पार्टनर हो और तुम बेस्ट पुलिस वालों में से एक हो। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। पर मैं वो आदमी अब नहीं रहा। नहीं, तुम्हें बस मदद की जरूरत है। मैं एक अच्छा पुलिस वाला था। तुम अभी भी हो। मैं बस इतना चाहता था कि मैं एक अच्छा पुलिस वाला बनूं। जॉय नहीं! हमें मोनिका फिलिप्स की लाश मिली है उसके अपार्टमेंट में। उसका रेप और गला घोट के हत्या की गई है। जॉय का निशान और डीएनए वहां हर जगह था। क्या उसने कभी ये बताया कि उसने ये हत्या क्यों की? उसे पता ही नहीं था उसने ये सब किया।
कार्ल और सुसान अभी भी गुमशुदा हैं। शायद वो भी शिकार बन गए हों, पर पता नहीं अभी तक उनकी लाश कहाँ है। उसने नहीं बताया। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ महीने के लिए छुट्टी ले लो, तनख्वाह के साथ। छुट्टी पे चली जाओ, वापस आने में अपना समय लो। छुट्टियां? अपना दिमाग शांत करने के लिए। आपकी मैं कदर करती हूँ कैप्टन, पर मुझे नहीं लगता कि ये चीजें मैं अपने दिमाग से कभी मिटा पाऊंगी। सुनो, मुझे पता है कि ये मुश्किल चीज है हजम करने के लिए। एक पुलिस वाला, एक अच्छा पुलिस वाला, वो भी एक किलर निकला। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है, वो मेरा पार्टनर था, मेरा करीबी दोस्त, और मैं सोचना बंद नहीं कर पा रही कि शायद मैंने उस पर ध्यान दिया होता, पर डिटेक्टिव बनके नहीं। शायद मुझे पहले ही जान लेना चाहिए था। तुम अपने आप को दोषी नहीं ठहरा सकती। ये अफसोस जरूर कर सकती हो कि कुछ हुआ है। पुलिस ऑफिसर बनना एक आसान नौकरी नहीं है, पर अपना कैरियर ऐसे फेंको मत, बुरा वक्त बीत जाएगा। कभी कभी लोग अपने आप को खो देते हैं। मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। तो तुम क्या करोगी? मुझे यहां से जाना है। लेकिन जाना कहाँ है? शायद मैं अपने कार में बैठकर ड्राइव करूंगी जब तक मेरा दिल करेगा। शायद यही बेहतर होगा। मैं तुम्हारे लिए ये रखूंगा। This movie is encoded by Dr. Star. कब तक कैप्टन? I'm trying to think what my life would be if there wasn't any you. Would there be any me? I felt your hand. You're such a man. Everything so intriguing. Oh, with such feeling. Unfold to me, yeah, yeah. We're facing a fatality. Oh, every time you read another line, it's easier for me to breathe. Unfold to me, yeah, yeah. I've awakened from a life that could have been left so young. Because of you, I've chosen to choose a life that is more.